आज हम आपको बताएंगे इंग्लिश सेंटेंसेस में तुम कैसे हो की स्पोकन इंग्लिश होगी। हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। जब भी हम किसी से मिल रहे होते हैं तो कहते हैं ना तुम कैसे हो हिंदी में, तो ऐसे ही स्पोकन इंग्लिश यानी इंग्लिश में कहा जाता है हाउ आर यू, हाउ आर यू। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। आप कौन हैं की स्पोकन इंग्लिश होगी हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू। जब भी हम किसी से पहली बार मिल रहे होते हैं यानी कि अगर वो हमारे सामने खड़ा होता है तो हम उसको जानते नहीं हैं, तो हम कहते हैं हिंदी में आप कौन हैं। तो उसकी जगह स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश में कहना हु आर यू, हु आर यू। हु का मतलब कौन से हो गया, यू का मतलब तुम और आप के लिए, हैं के लिए आर आ गया। हु आर यू, हु आर यू। आप कौन हैं या तुम कौन हो, हु आर यू, हु आर यू। आपने जवाब नहीं दिया कि स्पोकन इंग्लिश होगी यू डिडेंट रिप्लाई, यू डिडेंट रिप्लाई, यू डिडेंट रिप्लाई। तुम या आप के लिए यू आ गया, जैसे कि आपने कहा तो यू का इस्तेमाल होगा। नहीं दिया के लिए आ गया डिडेंट या फिर डिड नॉट। जवाब के लिए रिप्लाई, आपने जवाब नहीं दिया यू डिडेंट रिप्लाई, यू डिडेंट रिप्लाई। जैसे कि आपने किसी से पूछा आप कौन हैं और उसने जवाब नहीं दिया यानी कि आपने जवाब नहीं दिया, तो उसकी जगह स्पोकन इंग्लिश या फिर इंग्लिश में कहा जाएगा यू डिडेंट रिप्लाई, यू डिडेंट रिप्लाई, यू डिडेंट रिप्लाई। कृपया अपना परिचय दें कि स्पोकन इंग्लिश होगी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ प्लीज, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ प्लीज, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ प्लीज। कृपया अपना परिचय दें। जब भी हम किसी से कहते हैं, जब भी कोई आपका इंटरव्यू चल रहा होता है तो एग्जामिनर आपसे कहता है कृपया अपना परिचय दें, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा या इंग्लिश में कहेगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ प्लीज, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ प्लीज, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ प्लीज। क्या मैंने आपको परेशान किया कि स्पोकन इंग्लिश होगी डिड आई डिस्टर्ब यू, डिड आई डिस्टर्ब यू, डिड आई डिस्टर्ब यू। ये क्या लगा है और यानी कि पास्ट का टेंस है और किया आ गया, तो स्पोकन इंग्लिश या फिर इंग्लिश में कहा जाएगा डिड आगे मैंने या मैं के लिए आई होगा और परेशान करने के लिए डिस्टर्ब आपको या तुम या आप के लिए यू का इस्तेमाल होगा। हमारा सेंटेंस है क्या मैंने आपको परेशान किया, डिड आई डिस्टर्ब यू, डिड आई डिस्टर्ब यू। क्या मैंने आपको परेशान किया, डिड आई डिस्टर्ब यू। मिस्टर आप क्या करते हैं कि स्पोकन इंग्लिश होगी व्हाट डू यू डू, मिस्टर व्हाट डू यू डू, मिस्टर व्हाट डू यू डू, मिस्टर। मिस्टर आप क्या करते हैं। जब भी हम किसी से कहते हैं कि आप क्या करते हैं अपने जीवन में, क्या कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप क्या करते हैं, उसके लिए हम पूछते हैं हिंदी में मिस्टर आप क्या करते हैं। उसी जगह स्पोकन इंग्लिश या फिर इंग्लिश में बोला जाता है व्हाट डू यू डू मिस्टर, व्हाट डू यू डू मिस्टर, व्हाट डू यू डू मिस्टर। आप क्या करते हैं।
मैं बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंटेंट हूँ की स्पोकन इंग्लिश होगी आई एम एन अकाउंटेंट इन द बैंक ऑफ इंडिया। आई एम एन अकाउंटेंट इन द बैंक ऑफ इंडिया। आई एम एन अकाउंटेंट इन द बैंक ऑफ इंडिया। जब भी हम किसी से पूछते हैं मिस्टर आप क्या करते हैं, तो वो जैसे कहता है मैं बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंटेंट हूँ, तो वो स्पोकन इंग्लिश या फिर इंग्लिश में कहेगा आई एम एन अकाउंटेंट इन द बैंक ऑफ इंडिया। आई एम एन अकाउंटेंट इन द बैंक ऑफ इंडिया। आप कहाँ से हैं कि स्पोकन इंग्लिश होगी वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर का मतलब कहाँ से हो गया, और तुम और आप के लिए यू आ गया है यानी आर। कहाँ से के लिए फ्रॉम से, फ्रॉम। जैसे कि हम किसी से पूछते हैं नए लोगों से जिसको हम जानते नहीं हैं, तो हम हिंदी में पूछते हैं तुम कहाँ से हो या आप कहाँ से हैं। तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश या फिर इंग्लिश में पूछना वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम। तुम कहाँ से हो या आप कहाँ से हो। वेयर आर यू फ्रॉम। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई एम फ्रॉम मुंबई। आई एम फ्रॉम मुंबई। आई एम फ्रॉम मुंबई। मैं के लिए आई आ गया, हूँ के लिए एम, रहने वाले यानी से रिलेटेड हो गया फ्रॉम, रहने वाला फ्रॉम, मुंबई मुंबई। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ आई एम फ्रॉम मुंबई। आई एम फ्रॉम मुंबई। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली में बस गया हूँ, और आप इसकी स्पोकन इंग्लिश होगी आई एम सेटल्ड इन दिल्ली एंड यू। आई एम सेटल्ड इन दिल्ली एंड यू। आई एम सेटल्ड इन दिल्ली एंड यू। जब भी हम किसी से पूछते हैं कि आप कहाँ के हैं, तो आप कभी भी कहते हैं कि मैं रहने वाला कहीं और का हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ बस गया हूँ, तो बसने के लिए सेटल्ड कहा जाता है। जैसे कि मैं दिल्ली में बस गया हूँ, तो इसकी स्पोकन इंग्लिश होगी आई एम सेटल्ड इन दिल्ली। आई एम सेटल्ड इन दिल्ली। आई एम सेटल्ड इन दिल्ली। और आपके लिए आ गया एंड यू। एंड यू। मैं का मतलब आई से हो गया, हूँ का मतलब एम से। बसने के लिए सेटल्ड आ गया दिल्ली में इन दिल्ली। आपके लिए यू और तुम के लिए भी यू ही होता है।